जिसका अंदेशा था वही आखिर हुआ। शंकरलाल तिवारी जी की श्रद्धांजलि सभा में क्यों लोगों ने इतने राजनीतिक दांव पेंच खेले, एक एक बात का करूंगा खुलासा। मुख्यमंत्री मोहन यादव शंकरलाल तिवारी जी की श्रद्धांजलि सभा में टाउन हॉल में आए हुए थे। इस श्रद्धांजलि सभा में शंकरलाल तिवारी जी को लेकर कितने राजनीतिक दांव पेंच खेले गए, इस एक एक बात का करूंगा खुलासा। सिर्फ ध्यान से सुनिए। क्यों सतना विकास में पिछड़ा, इस घटना से यह भी जान लीजिए। शंकरलाल तिवारी जी की श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में मीसाबंदी निर्मल सलूजा ने एक आवेदन बनाया और मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपने जा रहे थे, लेकिन उन्हें एक हिचकिचाहट होती है। निर्मल सलूजा को बोलने में हिचकिचाहट होती है। वह पत्र तो लेकर पहुंच गए, लेकिन अपनी बात रखने के लिए उन्होंने अपने आप को उपयुक्त नहीं समझा। ऐसे में उन्होंने विनोद तिवारी का सहारा लिया। इसी मंच पर उपस्थित एक भाजपा नेता जो पूरा दृश्य देख रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, निर्मल सलूजा और विनोद तिवारी जैसे ही मुख्यमंत्री को एक पत्र देते हैं कि सतना में जो नवनिर्मित बस स्टैंड है वह शंकरलाल तिवारी जी के नाम पर कर दिया जाए, इसकी घोषणा इसी मंच से की जाए। बताया तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बात के लिए राजी हो गए, वह मान गए और वह घोषणा करने जा रहे थे। लेकिन इसके पहले उन्होंने सतना महापौर से पूछा। यह तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही बयां कर रही हैं जो बात भाजपा के एक नेता ने जो मंच पर उपस्थित थे उन्होंने मुझे बताया, और यह फोटो भी उससे मिलती जुलती बयां कर रही हैं। ऐसे दृश्य वहां हुए हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री के हाथों में यह पत्र जाता है, वह पढ़ते हैं और फिर वह महापौर से इशारा करते हैं कि मैं इसकी घोषणा करने जा रहा हूं। देखिए आप भी इन तस्वीरों को। महापौर ने गौर से इस पत्र को देखा और उन्होंने सिर हिलाया कि ऐसा नहीं। यानी सतना में जो नया बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया है उसका नामकरण शंकरलाल तिवारी जी के नाम पर नहीं किया जाएगा। महापौर ने मुख्यमंत्री से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद यह पत्र मुख्यमंत्री जी ने सतना सांसद को सौंप दिया। देखिए सतना सांसद के हाथों में यह पत्र है। सतना सांसद ने भी इंकार का सिर हिलाया कि ऐसा नहीं। इसके बाद सतना की इकलौती नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की ओर देख लीजिए। प्रतिमा बागरी ने भी संभवतः कहा नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घोषणा को टाल दिया, जिसका जिक्र कल मैंने एक खबर में किया था कि आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शंकरलाल तिवारी जी के नाम पर कोई संस्थान या कोई ऐसी घोषणा करने को क्यों टाल दिया। यह बात भाजपा नेता द्वारा मुझे बताई गई तो मुझे लगा कि मेरी आशंका सही थी। मैंने तो पहले ही आशंका व्यक्त कर दी थी। जब सतना के 3 जिम्मेदार लोगों ने, सतना महापौर, सतना सांसद और सतना की इकलौती मंत्री प्रतिमा बागरी ने इंकार कर दिया मुख्यमंत्री से कि सतना का जो नया बस स्टैंड बना है वह शंकरलाल तिवारी जी के नाम पर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा अब यह तीनों जाने। इसके बाद एक बात और कहूंगा कि सतना में सारे नेता
अपने अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए यह विवाद पैदा करते हैं। इस विवाद के कारण ही संभवतः सतना विकास में बहुत पिछड़ गया है, पीछे चला गया है। आपसी मनमुटाव का ही असर है सतना के विकास पर। सतना विकास में बहुत पीछे हम लोग देख रहे हैं, बार बार बातें कर रहे हैं। अगर जातिवाद की नजर से देखा जाए तो यह तीनों इंकार करने वाले नेता ब्राह्मण नहीं है, सामान्य नहीं है, सामान्य वर्ग से नहीं है। जातिवाद की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज विंध्य में ही नहीं, पूरे देश में जातिवाद की बातें की जा रही हैं। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर एक एक वर्ग, एक एक जाति का नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। तो जातिवाद की जड़ें हमारे चैनल, हमारी खबर से नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी जातिवाद की जड़ें अपना वर्चस्व कायम कर ली हैं। तभी तो प्रधानमंत्री को भी सार्वजनिक मंचों से एक एक जाति का नाम लेकर संबोधित करना पड़ रहा, बोलना पड़ रहा है। शायद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जातिवाद विंध्य में ही देखा जाता है।